कि आज से मैं मुस्लिम नहीं हूं और मैं इस्लाम धर्म को नहीं मानता। अपने जीवन के 14 से 16 साल तक मैं तबलीगी जमात का हिस्सा रहा। 4-4 माह की 2 जमातों का कमांडर था। मैं कोई 72 हुरे नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाह। तो मेरे भाई, आज हम आपसे बात करते हैं एक ऐसे बदबख्त नौजवान के बारे में कि जो कहता है कि मैंने 16 साल तबलीगी जमात में लगाए हैं, उसमें 11 मरतबा उसने 40-40 दिन अल्लाह पाक के रास्ते में लगाए हैं। देखिए, 1 साल के बाद 40 दिन के लिए अल्लाह पाक के रास्ते में जाना पड़ता है, तबलीगी जमात के साथ जाना पड़ता है। कहते हैं 11 मरतबा मैंने 40-40 दिन लगाए हैं, 3 मरतबा मैंने 4-4 महीने लगाए हैं। और ये कहता है कि जी 2 मरतबा मैं तबलीगी जमात की जो 4 महीने की जमात होती है उसका मैं अमीर भी रह चुका हूँ। तो देखें, अगर ये इसने 16 साल तबलीगी जमात में गुजारे हैं, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने तबलीगी जमात को भी छोड़ना तो दरकिनार, इस बंदे ने इस्लाम को ही छोड़ दिया। और अब ये एक और ही नई फिल्म बन गया है। ना तो ये हिंदुइज़्म की तरफ जाता है, ना ये मुल्हिद की तरफ जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बन गया है। आप इसके ये एतराज़ात सुनिए। ये बंदा साइंस का हवाला देते हुए कहता है कि भाई साइंस में तो ये कहा गया है कि भाई ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, जबकि यह कहता है कि इसने एतराज़ किया कि कुरान पाक में ये बताया गया है कि ज़मीन हिलने लगी और इसको रोकने के लिए हमने पहाड़ कीलों की तरह इसके अंदर ठोक दिए ताकि ज़मीन हिले नहीं। अब ये देखें मेरे भाई, ये कहाँ की बात कहाँ फिट कर रहा है कि भाई ये बात जो कही गई है ये सिर्फ ज़लज़लों के बारे में कही गई है। कहा जाता है कि भाई पहाड़ों को इसलिए ज़मीन में गाड़ दिया गया है कि ताकि ज़लज़ले ना आए। इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि ज़मीन साकिन है, ज़मीन गर्दिश नहीं करती। साइंस कहता है कि हमारी अर्थ रोटेट करती है, अल्लाह कहता है मैंने इसमें पहाड़ किलो की तरह ठोक दिया ताकि हिले नहीं। इस वजह से मदनी चैनल पर यह बताया गया कि ज़मीन साकिन है, वो गर्दिश नहीं करती। इस बात को इसने उठा लिया और अब जाकर ये इंटरव्यू देने लगा और गुमराही की तरफ चला गया। एक एतराज़ इस बंदे ने यह भी किया है कि इस्लाम में अकल इस्तेमाल करने की कोई इजाज़त भी नहीं है, कि जिस तरह से आपको बता दिया गया है आपने बस वैसा ही अमल करना है, किसी भी बात पर अकल अपनी इस्तेमाल नहीं करनी। तो ये मेरे भाई इस मामले में बताया गया था कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत जब आ जाए तो हमने अदा करनी है। उसमें अपने जहन के हिसाब से, भाई मेरा जहन ये कहता है, मेरा दिमाग ये कह रहा है, मेरे दिल में ये रहा है, इसको मैं इस तरह से कर लूँ ज़्यादा बेहतर है, उस मामले में मना किया गया। जब नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत आ गई है तो आपने बस वैसा ही करना है। लेकिन इस बंदे ने इस बात को उठाकर दूसरी तरफ फिट कर दिया कि भाई इस्लाम में अकल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, इस्लाम में अकल लगाना हराम है। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि वो बार बार अकल को अपील करता है, फितरत को, नेचर को अपील करता है। एक एतराज़ ये बंदा ये भी करता है कि इस्लाम में भाईचारा और इंसानियत की खैर ख्वाही का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये मेरे भाई इसने सरासर गलत बात की है कि देखें, एक बंदे ने इस्लाम कबूल किया, उसके सारे घर वाले गैर मुस्लिम हैं। अब वो जब एक आलिम दीन से पूछता है कि जी मेरे माँ बाप तो गैर मुस्लिम हैं, तो मैं उनके साथ कैसा रवैया करूँ, तो वो उनको बताते हैं कि भाई आप पहले से भी ज़्यादा बेहतर रवैया उनके साथ रखो, क्योंकि इस्लाम में है चाहे आपके वालिदैन काफिर ही क्यों ना, मुशरिक क्यों ना, आपने उनके साथ अच्छा बर्ताव रखना है। अपने वालिदैन के सामने उफ भी नहीं करनी, अपने कंधों को भी उनके सामने ऊंचा करके खड़ा नहीं हो सकते, आप उफ तक नहीं कह सकते। तो उनको बताया जाता है जो नए नए मुसलमान होते हैं कि भी आप अपने वालिदैन के साथ पहले से भी ज़्यादा अच्छे अंदाज से पेश आओ। तो एक बंदे ने इस्लाम कबूल किया, वो अपने वालिदैन के साथ पहले से भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में पेश आता और उनकी खिदमत करता। तो कुछ अरसा बाद उसका छोटा भाई जो था उसके जहन में आया कि जी भी मैंने भी इस्लाम कबूल करना, मैं भी कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो उसका बाप कहता है कि देखो, अगर तुम मुसलमान होना चाहते हो ना तो अपने भाई की तरह हो ना, जैसा तुम्हारे बड़े भाई ने इस्लाम कबूल किया, जिस तरह से वो है ना, तुमने भी वैसा ही बनना है। क्या कि उसने इस्लाम कबूल किया, उलमा किराम से पूछा तो उन्होंने उसको बताया कि भी आपने अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक करना है, यही जो है इस्लाम दर्स देता है। तो इस बंदे ने ये वाली बात भी बहुत गलत की है मेरे भाई, अल्लाह पाक इसको हिदायत अता फरमाए। एक सिंगल आयत मुझे दिखा दे जो मानवता की बात करती हो, मैं मान लूंगा इस्लाम इंसानियत का और अमन का मतलब। जो भी दुनिया में ये कहता हो इस्लाम इज अ पीसफुल रिलीजन, उसको मेरा चैलेंज है। ये किताब ये खून के रिश्तों को काटने वाली किताब है।